अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अच्छा जी, मैं 2 दिन पहले ग्रॉसरी शॉपिंग करके आई थी और मैंने उसी दिन ही जो है ना व्लॉग भी शूट कर लिया था। बस वॉइस ओवर नहीं कर पा रही थी, जिसकी वजह से व्लॉग मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया। क्योंकि व्लॉग तो जैसे तैसे करके बना ही लेते हैं, लेकिन इसका मेन काम जो होता है ना वो वॉइस ओवर का होता है। उस पर आपको अच्छा खासा टाइम और मेहनत लगती है। तो उसके लिए ये है कि आपको खामोशी भी चाहिए होती है। लेकिन जैसे आजकल बच्चे घर पर बैठे हुए हैं ना छुट्टियों की वजह से, तो वॉइस ओवर जो है ना थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि बच्चे बार बार शोर कर रहे होते हैं, उनको बार बार चुप भी करवाना होता है। तो अक्सर औक़ात तो ऐसे होता है कि मैंने बोलना कुछ और होता है, लेकिन मैं कुछ और ही कह देती हूँ अपने व्लॉग में। तो खैर जी, यहाँ पर जो है ना मैंने ग्रॉसरी शॉपिंग जिस दिन मैं करके आई हूँ ना, सुबह में ही मैं चली गई थी, ग्रॉसरी लेकर आई सारी, और लाकर जो है वो मैंने फिर सारी ग्रॉसरी जगहों पर सेट की जहाँ जहाँ रखनी थी। अच्छा, चीज़ें सेट करते वक़्त ना जो ग्रॉसरी का बिल होता है ना, उसकी लिस्ट मैं साथ में पढ़ती जा रही होती हूँ और साथ-साथ चीज़ें जो है ना उनकी जगहों पर सेट करती जा रही होती हूँ। इस तरह आपको ये भी पता चल जाता है कि आपकी कोई चीज़ मिस तो नहीं है, जो-जो आपने लिया है वो सब कुछ आपका सामान में आ चुका है या नहीं। तो इस वजह से जो है ना वो लिस्ट मैं साथ-साथ पढ़ रही थी और चीज़ें भी साथ में सेट करके रख रही थी। सब्जियाँ वगैरह मैंने अभी फ्रिज में वैसे ही रख दी हैं, क्योंकि चीज़ें ज़्यादा थी, सामान कुछ समझ नहीं आ रही थी, इधर-उधर बिखरी हुई थी सारी। मैंने कहा अभी जैसे-जैसे जगह मिल रही है ना, चीज़ों को साथ-साथ सेट करती जाती हूँ। फिर बाद में जब मुझे टाइम मिलेगा तो फिर मैं सब्जियाँ वगैरह जो है ना वो अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज़ करके तो फिर रखूँगी। तो खैर जी, आज का व्लॉग मैंने स्टार्ट किया है तकरीबन 1 से डेढ़ बजे का टाइम हो रहा है, क्योंकि छुट्टी वाले दिन ना ऐसा होता है कि हम लोग नाश्ता लेट करते हैं, तो दोपहर के खाने की इतनी गुंजाइश नहीं होती, भूख बिल्कुल भी नहीं होती, क्योंकि दिन भी आजकल छोटे हैं, तो दोपहर का खाना फिर मैं स्किप कर देती हूँ। तो डायरेक्ट जो है ना वो फिर शाम में ही खाना बनाती हूँ। तो मेरे पास काफ़ी ज़्यादा टाइम था, तो मैंने कहा आज का टाइम जो है ना वो मैं अपने किचन को ही दूँगी, क्योंकि या तो हम ख़वातीन की ना ये आदत है, या फिर हमारे साथ ऐसा ही होता है कि हम एक काम शुरू करते हैं ना तो आगे से आगे कोई ना कोई काम निकलता ही जाता है, और काम जो है ना फिर वो ख़त्म तो होता नहीं है, लेकिन बढ़ ज़रूर जाता है। तो आज भी मेरे साथ ऐसा ही हुआ। मेरा कुछ इरादा नहीं था कि मैं आज किचन की क्लीनिंग करूँगी, लेकिन ऐसा हुआ कि बस जब मैंने काम करना शुरू किया तो फिर काम से काम निकलता ही चला गया। तो काफ़ी टाइम जो है ना आज मैंने फिर किचन की क्लीनिंग पर ही लगा दिया। वैसे पिछले दिनों काफ़ी ज़्यादा सर्दी थी और धूप भी नहीं निकल रही थी, जिसकी वजह से ना बिल्कुल भी कोई गैर ज़रूरी काम करने का ना दिल नहीं कर रहा था। तो बस फिर भी ये है कि आप कितने दिन रेस्ट कर सकते हैं। 8 से 10 दिन के बाद आपका घर जो है वो अच्छी सी क्लीनिंग भी मांगता है, किचन जो है वो आपका डीप क्लीनिंग भी मांगता है। और फिर अगर हम इग्नोर कर देते हैं चीज़ों को, तो फिर वही बात कि आहिस्ता आहिस्ता जो है ना इतनी डस्ट पड़ना शुरू हो जाती है कि सफाई रहती ही नहीं है, और फिर आपको डबल मेहनत करनी पड़ती है। अच्छा जी, यहाँ पर मैं चीज़ें वगैरह सेट कर रही थी, तो मेरी अचानक से ओवन पर नज़र पड़ी है। काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो बाहर से गंदा हो रहा था, चिकनाई काफ़ी ज़्यादा इस पर जम रही थी। तो मैंने कहा कि इसको अच्छी तरह से ना साफ़ करती हूँ। तो फिर मैंने स्प्रे के साथ जो है ना अच्छी तरह से इसकी क्लीनिंग की है। अंदर से वैसे काफ़ी साफ़ ही था, बस मैंने हल्का सा अंदर कपड़ा लगाया है, लेकिन बाहर से जो था ना इसकी सफाई की इसको ज़रूरत थी। अच्छा, ये जो हम किचन में ओवन रखते हैं ना, इसकी वजह से ना इस पे बहुत ज़्यादा चिकनाई आ जाती है। ख़ास तौर मेरा तो बिल्कुल स्टोव के साथ ही पड़ा हुआ है, तो हर वक्त जो है ना ये गंदा ही रहता है। अच्छा, इसके मिरर को जो है ना मैं फिर टिशू के साथ साफ़ करती हूँ ना, तो बहुत अच्छी से ना साफ़ हो जाता है टिशू के साथ मिरर। तो बस ये होता है कि हम लोग सर्दियों में ज़रा जो है ना फ्राइंग वाली चीज़ें बनाते हैं, फ़िश वगैरह, तो छींटे जो पड़ते हैं ना, बस उसकी वजह से ये जो है ना ज़्यादा गंदा हो जाता है। बहरहाल जी, क्लीनिंग मैंने फिर जब शुरू की तो मैंने कहा कि चलें जी अब फिर अच्छी तरह से सारा किचन साफ़ करती हूँ। हालाँकि मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था, लेकिन ये था कि फिर मैंने ओवन को यहाँ से हटाया, और फिर मैंने कहा काउंटर को नीचे से पीछे साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि रोज़-रोज़ तो ओवन नहीं उठाया जाता। लेकिन आज मैंने कहा कि चलो उठा के फिर सफाई अच्छा जी, सर्दियों में किचन की आपने टाइल्स और साथ में शेल्फ्स वगैरह जो हैं उसकी सफाई करनी हो ना, तो उसके लिए सबसे आसान तरीका यही है कि आपने लेना है जी गर्म पानी। उसमें आपने डालना है कोई भी डिश वॉशर, या फिर आप उसमें डाल लें सर्फ़, जो भी आप अपने घर में यूज़ करते हैं। उसकी मदद से ना आपने अपनी शेल्फ्स वगैरह को साफ़ करना है, वॉल्स को साफ़ करना है। आप देखिएगा कि मिनटों सेकंडों में जो है ना गर्म पानी से किस तरह से जो है चिकनाई ख़त्म हो जाती है। तो खैर जी, अपना ओवन
वाला पोर्शन जो है वो साफ़ करने के बाद मैं इधर पहुंची हूँ स्टोव वाले एरिया में। मैंने कहा स्टेप बाय स्टेप सारी क्लीनिंग करती हूँ, ज़्यादा गंद जो है वो नहीं डालना। अच्छा, ये जो स्टोव हम काउंटर में फिक्स करवाते हैं ना, तो इसके नीचे भी बहुत ज़्यादा डस्ट और चिकनाई हो जाती है। तो लाजमी तौर पर ना मैं जब भी डीप क्लीनिंग करती हूँ ना, इसको उठाकर नीचे से अच्छी तरह से साफ़ करती हूँ, क्योंकि रोज़ रोज़ तो ये उठाकर इसकी सफाई नहीं की जाती, लेकिन जब कभी डीप क्लीनिंग करनी हो ना तो लाजमी तौर पर मैं इसको उठाकर फिर इसके नीचे से अच्छे से सफाई करती हूँ, ताकि हर चीज़ जो है वो परफेक्टली जो है वो साफ़ हो जाए। अच्छा जी, खैर आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जो मैंने लास्ट व्लॉग से पहले जो एक व्लॉग शेयर किया था ना, आपने बहुत ज़्यादा उसको पसंद किया, अप्रिशिएट किया मुझे बहुत ज़्यादा उस व्लॉग पर। और जैसे जैसे आप सब ने बहुत ज़्यादा उस व्लॉग को पसंद किया, तो वहीं पर कई ख़वातीन ने जो है ना इस बात पर तनकीद की कि मैं पानी बहुत ज़्यादा ज़ाया कर रही हूँ, क्योंकि मैंने उसमें थोड़ा सा क्लिप जो है वो बर्तन वॉश करने वाला ऐड किया था, और उस क्लिप के ऊपर आप लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा जो है ना वो तनकीद की है कि मैंने पानी ज़ाया किया है। हालांकि मैं जानती हूँ पानी की कदर और अहमियत का अंदाज़ा हमें भी है, और ना ही मैं पानी ज़ाया करती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने सिर्फ़ और सिर्फ 10 सेकंड का क्लिप आपके साथ शेयर किया था, और उसमें पानी जो है वो मैंने इसलिए ऑन करके रखा था क्योंकि हमारे घर में लगा हुआ है इंस्टेंट गीज़र, और जिनके घर में इंस्टेंट गीज़र लगे हुए हैं उन्हें पता है कि पानी जब गर्म लेना होता है ना, तो तकरीबन भी आपको टैब को जो है ना 10 सेकंड के लिए जो है वो ऑन करके रखना पड़ता है, ताकि पानी गर्म आना शुरू हो जाए। और गर्म पानी आने के बाद मैं फिर जो बर्तन होते हैं ना उनको हल्का हल्का सा वेट कर लेती हूँ, ताकि चिकनाई वगैरह जो है वो उनकी उतर जाए, और उसके बाद मैं फिर बर्तन वॉश करती हूँ। और हैरत अंगेज़ बात ये है कि मैंने सिर्फ़ और सिर्फ 10 सेकंड का क्लिप आपके साथ शेयर किया, हालांकि बर्तन इतने ढेरों ढेर थे मेरे धोने वाले, लेकिन मैंने आपके साथ बिल्कुल थोड़ा सा क्लिप शेयर किया जिसमें आपने मुझे ये कह दिया कि सारे बर्तन जो है ना आपने पानी इतना ज़ाया किया सारे बर्तन वॉश करते हुए। हालांकि मैंने आपको तो दिखाया ही नहीं है बर्तन सारे वॉश करते हुए, बस मैंने स्टार्टिंग में 10 सेकंड का क्लिप आपके साथ शेयर किया था। लेकिन आप लोग भाई एक कमेंट आता है उसके पीछे लग के सारे ही उसी बात पर जो है वो तनकीद करना शुरू कर देते हैं, ताकि हमें जो है ना मजबूरन एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती है आपको, और बस बंदा क्या कहे और क्या ना कहे आपको। बहरहाल जी, मैंने आपको ये बता दिया है कि मैंने सिर्फ़ और सिर्फ पानी इसलिए ऑन किया हुआ था कि ये रीज़न थी, और कोई रीज़न नहीं थी, वरना मैं पानी बंद करके ही सोप लगाती हूँ सारे बर्तनों में, और उसके बाद फिर मैं पानी ऑन करके बर्तन धोती हूँ। और मैं जब भी आपके साथ पानी वाली कोई भी चीज़ जो है वो शेयर करती हूँ ना, लाइक बर्तन धोने वाली, फ़र्श धोने वाली, कपड़े धोने वाली, आप लोग पता नहीं क्यों मुझे बहुत ज़्यादा तनकीद कर रहे होते हैं, पानी ज़ाया कर रही हैं, पानी ज़ाया कर रही हैं। अब मुझे डर लगने लग गया, मैं कहती हूँ कि मैं आपके साथ ना जितना भी हो सके ना पानी वाला कोई काम हो वो मैंने आपके साथ शेयर नहीं करना। बहरहाल जी, और जहाँ पर नेगेटिव कमेंट आते हैं वहाँ पर आप लोग प्यार भी बहुत देते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग कह सकते हैं आपका जो भी दिल करता है। तो खैर जी, यहाँ पर मैंने फिर अपने किचन की क्लीनिंग कंप्लीट करने के बाद फिर मैंने खाना बनाया। खाने में मैं बना रही हूँ आलू गोभी, और गोभी जो है ना वो काफ़ी दिन की मैंने मंगवा के रखी हुई है, फ्रिज में पड़ी है। जब भी पकाने का नाम लेती हूँ ना बच्चों का दिल ही नहीं करता, बच्चे कहते हैं जी हमने ये नहीं खाना, हमने वो नहीं खाना, इतना तंग करते हैं ना सब्जियों के मामले में। तो मैंने कहा कि ये ख़राब हो जानी है पड़ी पड़ी, इसको मैं बना लेती हूँ, उसके बाद खाना ना खाना जो है वो फिर आपकी मर्ज़ी है। मेरे ख्याल से ना हर घर में बच्चे ऐसे ही अपनी माओं को तंग करते हैं सब्जियों के मामले में। जब भी सब्ज़ी की बात आती है तो उनका कोई ना कोई फ़ास्ट फूड खाने का ही दिल कर रहा होता है। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपके बच्चे भी ऐसे ही तंग करते हैं, या आपके बच्चे आराम से जो है वो तमाम सब्जियां खा लेते हैं। अच्छा, मेरी मदर भी मुझे बताती हैं कि हम लोग भी बचपन में बहुत ज़्यादा सब्जियों के मामले में तंग किया करते थे, और उसी तरह अब हमारे बच्चे भी जो है ना वो सब्जियां खाते ही नहीं हैं। तो बहरहाल मैं कोशिश मेरी यही होती है कि हर तरह की सब्ज़ी जो है ना वो बच्चों को लाजमी खिलानी चाहिए, और अच्छी बात है कि खिलानी भी चाहिए। हर वक्त जो है वो बाहर की चीज़ें खिलाना भी बच्चों को मुनासिब नहीं है, तो बच्चों को जो है ना वो सब्जियों का आदी भी होना चाहिए। तो खैर जी, मुझे तो पर्सनली आलू गोभी बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं आलू गोभी शौक़ से खाती हूँ, और उसके बाद ये है कि नेक्स्ट डे जो है ना जो बच जाती है मैं उसका पराठा बना के खा लेती हूँ, बिकॉज आई लाइक इट सो मच। और आज के व्लॉग में ना मेरा दिल कर रहा था कि मैं सिर्फ और सिर्फ आपके साथ ना व्लॉग के मुतालिक बातें करूँ, मैं जो काम कर रही हूँ वो मैं आपके साथ साथ जो है ना वो शेयर करूँ। कभी कभी दिल करता है कि सिर्फ और सिर्फ व्लॉग के मुतालिक ही जो है ना वो आपके साथ बात की जाए, वरना आपको पता है कि ज़्यादातर मेरे मोटिवेशनल टॉपिक्स होते हैं या फिर क्लीनिंग से रिलेटेड होते हैं।
तो बस आप देख लें कि उल्टे सीधे अल्फाज भी बहुत ज़्यादा मुंह से निकल रहे होते हैं वॉइस ओवर करते वक्त। बहरहाल जी आप मैनेज कर लिया करें, आप लोग गलतियां बड़ी निकालते हैं मेरे वर्ड्स में से कि आपने ये वर्ड सही नहीं बोला, आपने वो वर्ड सही नहीं बोला। तो देखें कभी कभार ऐसा होता है कि मैं बेध्यानी में शायद बोल जाती हूँ, या फिर कभी कभार तेज़ी में मैं वॉइस ओवर कर जाती हूँ, जिसकी वजह से मुझे नहीं अक्सर औकात पता चलता। लेकिन जहाँ पर मुझे खुद फील होता है ना कि हाँ ये मैं सही नहीं बोल पाई, तो मैं वहाँ से कट करके दोबारा से फिर बोलती हूँ। और ये वॉइस ओवर वाला काम आसान नहीं है, लेकिन आप लोग जब खुद करेंगे ना तब आपको अंदाज़ा होगा कि ये कितना मुश्किल काम है और कितना टाइम जो है ना इस पे लग जाता है। तो खैर जी यहाँ पर हो रहा है शाम का टाइम, और मैं बना रही हूँ, सॉरी नहीं बना नहीं रही, मैं यहाँ पर गरम कर रही हूँ गाजर का हलवा। और ये रेडीमेड है, मैंने घर पर नहीं बनाया, बाज़ार से मंगवाया है। और दूसरा ये कि सर्दियों की सौगात है, आपको पता है कि सभी को ही बहुत ज़्यादा पसंद है, और मुझे भी पर्सनली बहुत ज़्यादा गाजर का हलवा पसंद है। रेडीमेड तो आपको पता है कि वैसे ही बहुत मज़े का होता है बाहर का। और ना मैंने यहाँ पर चाय बनाई है अपने लिए, साथ में मैंने कहा चलें जी हलवा गर्म कर लेती हूँ। तो बस जी यहाँ पर अब मैं चाय पीऊँगी, और साथ में जी व्लॉग को मैं यहाँ पे एंड भी कर रही हूँ। आई होप आज का व्लॉग आपको ज़रूर पसंद आया होगा, आज की रूटीन आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को लाजमी प्रेस किया करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे फिर मुलाकात होगी एक बहुत बहुत अच्छे टॉपिक के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा जी, अल्लाह हाफिज़।